मराठा साम्राज्य का पूरे भारत में विस्तार करने वाले शिवाजी और मराठा को एक अलग पहचान दिलाने वाले शिवाजी एक बार फिर शिवाजी चर्चा में है। इस बार चर्चा शौर्य की नहीं बल्कि उनके शौर्य के प्रतीक को प्रदर्शित करती मूर्ति के गिरने की है। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जो महाराष्ट्र शिवाजी से जाना जाता है, उस राज्य में शिवाजी की मूर्ति का गिरना मराठा भावनाओं को आहत कर रहा है। इस पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। ये मुद्दा कितना बड़ा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद इस मामले पर अब माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर विवाद हो गया है। महाराष्ट्र में जब जब शिवाजी महाराज से जुड़े मामले उठे हैं, तब तब राजनीति ने करवट ली है। मूर्ति गिरने का मामला इसलिए भी बड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले साल दिसंबर के महीने में नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डेप्यूटी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तब बीजेपी ने ये नारा भी दिया था कि छत्रपति का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ। प्रतिमा के अनावरण के 8 महीने बाद प्रतिमा के गिर जाने की वजह से अब महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। इस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस दौरान पालघर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। महाराष्ट्र में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि छत्रपति उनके लिए कोई नाम नहीं, आराध्य है। जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी माफी मांग चुके हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को लेकर मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। शिंदे ने कहा कि वो जल्द ही शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा बनवाएंगे। तुमच्यावरती सुप्रियाताईंनी ट्वीट केलंय आणि म्हणाले की ठाण्यातल्या एका कॉन्ट्रॅक्टरला एक काम दिलं आणि टीका केली। आता टीका करायला त्यांना काय वेळच वेळ आहे, त्यामुळे मी काय त्या टीकेकडे काही लक्ष देत नाही। फक्त एवढंच सांगतो, झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे आणि ज्या पुतळ्याचं लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलं होतं, तो पुतळा त्या कार्यक्रमाला आम्ही होतो। छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे समिती आहे आणि हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता। त्याचं कम्प्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो, उद्या तिथे नेव्हीचे अधिकारी येणार आहेत। आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण देखील घटनास्थळी गेले। वहीं इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र पुलिस ने ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से चेतन की गिरफ्तारी हुई है। चेतन को लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आज उसे सिंधुदुर्ग लाया जाएगा। शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त को अचानक गिर गई थी, जिस पर राज्य में सियासी भूचाल आया हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में विपक्षी दल सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नाम पर हमेशा से राजनीति होती रही है। शिवाजी की मूर्ति गिरने पर विपक्ष राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब विपक्षी नेताओं के इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम अगर सच्चे शिव भक्त हैं तो उन्हें उस आदमी को जूते मारने चाहिए। शिवाजी महाराज का इतना स्टैचू गिरने के बाद बोलते अच्छा हुआ, जूते मारने चाहिए उसको। देवेंद्र फडणवीस ने अगर वो सच्चे शिव भक्त है तो एक केसरकर को मंत्रालय के सामने जूते मारो। सर, इसमें सर्टिफिकेट की मांग करेंगे जिस प्रकार से मामला सामने आया है कि इसमें घोटाले आपको लगते हैं? देखिए, हाईकोर्ट जज, सिटिंग जज के नेतृत्व में एक एसआईटी स्थापन होनी चाहिए। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, अपने लोगों को बिठाते हैं एसआईटी में, अपने लोगों को। ऑफ कोर्स हाईकोर्ट में भी उनके लोग बैठे, आरएसएस के बहुत से लोग बैठे। तो मैं तो मांग करूंगा कि हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी करो, लेकिन ये सब अब ये मामला ठंडा होने वाला नहीं। आज मालवण में मोर्चा है। बता दें कि पिछले साल 4 दिसंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण नौसेना दिवस समारोह के दौरान किया गया था। इस प्रतिमा को लगाने का मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और मराठा नौसेना के आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करना था। खुद पीएम मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया था। बहरहाल महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री है। शिवसेना की स्थापना शिवाजी के नाम पर हुई है। शिवसेना का वर्चस्व शिवाजी के इर्द गिर्द घूमता है। आगामी चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। शिवाजी के नाम पर महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक रुख बदल सकता है। आने वाले चुनाव में राज्य की जनता किस गठबंधन में अपना विश्वास दिखाती है, इस पर आने वाले समय में सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।